नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज पहुँचा हूँ इंजन विभाग यूनियन के पास। समस्या आज वही है, मुद्दा आज वही है जो हमेशा से चलते आ रहा है हर विभाग के अंदर, निगम में जितने भी विभाग काम करते हैं। इंजन विभाग की भी समस्या आज वही है, तनख्वाह नहीं आई है। कर्मचारी इतने भयंकर काम करते हैं सफाई का, नाले में घुसकर ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर काम करते हैं जहाँ पर काम करना बेहद ही मुश्किल है। प्रेमचंद गौतम साहब मेरे साथ हैं, यहाँ पर यूनियन के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आई है, कर्मचारियों की क्या हालत है इन दिनों? सैफी साहब, पहले तो हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे मीडिया प्रभारी हैं यूनियन के और समय समय पर हमारी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो सैलरी को लेकर अब आज समझ लीजिए 4 महीने हो गए। 4 महीने में इन्होंने एक सैलरी दी है। समस्या ज्यों की त्यों है। कर्जदार जिसके हैं वो हावी हो चुके हैं, बैंक वालों ने लोन काट लिया, कर्मचारी के एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं आई है। तो कर्मचारी तो हर जगह हर तरह से परेशान है। और इसके साथ साथ जैसे भी आपने बताया ना, कर्मचारी बहुत ही परेशान है। और एक खुशी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने जो एक अच्छा कदम उठाया है हमारी एमसीडी को एक करने का, वो हम लोग सभी स्वागत करते हैं और बहुत खुश है उस चीज़ से। आगे हो सकता है समस्या का समाधान हो जाए सही सैलरी का। प्रेमचंद जी, दोबारा आऊँगा आपके पास। सुभाष भाई, आपके पास आना चाहता हूँ। एकीकरण से क्या नुकसान होगा कर्मचारियों को या फ़ायदा होगा? देखिए, एकीकरण से जो केंद्र गवर्नमेंट का ये अच्छा डिसीजन है, इसका हम समस्त कर्मचारी जो पूर्वी दिल्ली के कर्मचारी हैं सभी उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद करते हैं उनका। और एकीकरण से सिर्फ अगर कुछ नुकसान होगा तो कर्मचारी का एक नुकसान होगा कि जैसे कि अभी हम सादरा पूर्वी दिल्ली में काम करते हैं, जैसे ट्रांसफ़र की बात करते हैं कर्मचारी को लेके, तो पूर्वी दिल्ली में ही रह जाता है। लेकिन अब क्या होगा, कुछ अधिकारियों की हठधर्मी के कारण समझूं या कैसे भी समझूं, ये लोग उसे नरेला की धमकी देते हैं या करोल बाग की, बस यही थोड़ी सी कर्मचारी के लिए परेशानी का सबक होगा। अन्यथा सारे भले ही काम होंगे। एकीकरण से सिर्फ कर्मचारी को भला होगा, भला ही तो भला ही होगा। एक चीज़ और है, जैसे आपने ये बताया तो सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या इंजीनियरिंग विभाग के जो जेई एक्शन इस तरह की धमकी कर्मचारी को देते हैं कि आपको अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या इस तरह से काम नहीं किया तो आपको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा? देखिए, ये अफसरशाही तो हमेशा चलती आई है माननीय रहमान सैफी जी। ये तो लोग ऐसे करते ही रहते हैं हमारे साथ, चाहे वो हाई लेवल के अधिकारी रहे हों या हमारे जूनियर इंजीनियर या कोई भी रहे हों। ये हठधर्मी तो दिखाते ही हैं कर्मचारियों के साथ, क्योंकि कर्मचारी हमारा भोला है, अनपढ़ है, उसे पता नहीं, जैसे हमें सुविधाएं तक नहीं मिलती, कर्मचारी अपने पॉकेट से ही सारे काम करता है, तो ये तो झेलना ही है। खैर, पर उसकी भी देखेंगे, ईडीएमसी इंजीनियर विभाग मजदूर यूनियन जो बन चुकी है, ये कर्मचारियों को भले के लिए बनेगी और भले के लिए ही काम कर रही है। यूनियन के संस्थापक जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। एक सवाल जरूर लूँगा, जिस तरह से तनख्वाह नहीं आई है अभी तक, कर्मचारियों को क्या संदेश जाएगा यूनियन की तरफ से? यूनियन की तरफ से क्या आश्वासन है? तनख्वाह कब तक आ जाएगी या कैसे परेशानी खत्म हो पाएगी? देखो, अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताई है कि 4 महीने की सैलरी रुक रही है। जो ये एक सैलरी आई है हमारी यूनियन की मेहनत से, लगन से, और उसी से एक सैलरी आई है। और हम कोशिश करेंगे यूनियन वाले सभी मिलकर कि 15 तारीख तक एक सैलरी हम और दिला देंगे। हम ये पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। बाकी तो जैसे अध्यक्ष साहब ने बताई, एक सैलरी से कुछ नहीं होता। जिसका बैंक का लोन था, बैंक कट गया, किसी कर्जा था, दूध वाले का था, किसी चीनी वाले का था, वो चला गया सब पैसा। तो हम कोशिश करेंगे कि एक तनख्वाह हम और दिला देंगे मेहनत करके। बाकी तो निगम एक हो जा रही है, तो 1-2 महीने की हमें समस्या रहेगी, तो उसके बाद हम आशा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आगे इस समस्या नहीं होगी हमारे साथ में। और हमें लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे साथ में स्वतः व्यवहार नहीं करेगी। एक कर्मचारी भी हैं मेरे साथ यहाँ पर इंजीनियरिंग विभाग में जो काम करते हैं। बंटी भाई से भी एक सवाल लूँगा। बंटी भाई, इंजीनियरिंग विभाग का जो कर्मचारी है वो किस तरह का काम करता है, हम जनता को बताना चाहते हैं, किस तरह का काम वो करता है? जी सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, जो आप समय समय पर कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, सबसे सस्ता, सबसे मंदा काम जो हमारे ये डिपार्टमेंट नाले वाले हैं, वो सबसे सस्ता काम करते हैं। और इस वजह पे भी मतलब कि इनका सोतेलापन या दोहरा रवैया इस निगम प्रशासन का ऐसी हठधर्मी है कि 4 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, इनका कोई लाभांश नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, इनका कोई भी मतलब इनको कोई भी सुविधा नहीं देते। जैसे कोरोना काल महामारी में न इनको सैनिटाइज़र दिया, हैंड ग्लव्स दिए, कोई भी ऐसा कोई सुविधा नहीं दी है। और उन्होंने एक हठधर्मी अपनाई हुई है नाले डिपार्टमेंट के साथ में। तो और जैसा कि अब निगम प्रशासन करने जा रहा है, जो केंद्र प्रशासन करने जा रहा है कि एकीकरण से हो सकता है कहीं ना कहीं ये समस्याओं का, कर्मचारियों की समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं का कहीं ना कहीं निदान हो सकता है। मेरा जी एक सवाल और है मेरा, जिस तरह से एकीकरण का मामला चल रहा है और शायद बहुत जल्दी दिल्ली का जो है एमसीडी एक हो जाएगी और ये एकीकरण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्या लगता है कि कर्मचारी जो मूलभूत समस्याएं, जो तनख्वाह की, लाभांश की,
क्या मेडिकल कैशलेस कार्ड की बात भी सुनने में आई? डिपार्टमेंट से आपने बात की, आपकी यूनियन ने, जो कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस कार्ड दिया जाता है, क्या वो अभी तक आपके कर्मचारी को मिल पाया? अभी तक तो कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि हमें मेडिकल कैशलेस कार्ड, हमारे अगर हम इलाज भी करा लेते हैं तो कई कई साल तक मिलते नहीं, बहुत से लोगों के वो पैसे मिले भी नहीं हैं। तो मेडिकल कैशलेस की उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हमें शायद मेडिकल कैशलेस कार्ड का भी गिफ्ट देगी। बहुत एक होने के बाद बहुत सारी सुविधा की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अब वही है ना कि जब सामने आएगा, जब पता चलेगा क्या क्या गिफ्ट दिया है इन्होंने। जिनवा साहब, एक आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे, अगर एकीकरण के बाद भी कर्मचारी की समस्याएं नहीं सुलझती और कर्मचारी को प्रदर्शन करना पड़ता है, तो यूनियन का उसमें क्या रोल रहेगा? कर्मचारी को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो समस्त कर्मचारियों को जैसे अभी अपने बताता भी रहता हूँ अपने वॉइस मैसेज द्वारा कि चाहे एकीकरण हो या इलेक्शन कराएं या कुछ भी कराएं, आपकी यूनियन समस्त कर्मचारियों के साथ हमेशा ही खड़ी रहेगी। जैसे अभी काम कर रहे हैं, हम निष्पक्ष काम करते हैं। माननीय सेपी साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप हमारी ईडीएमसी इंजीनियर विभाग मजदूर यूनियन के मीडिया प्रभारी भी हैं, तो आप भी हमारे साथ रहते हैं। हम समस्त कर्मचारियों को जल्द से जल्द एक डोर टू डोर काम कर रहे हैं। हम एक समस्या को पहले समाधान करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सैलरी सबसे पहले डैम्स को दी जाती थी, लेकिन अभी हम आपकी मेहनत से ऐसा हो रहा है कि हम सैलरी पहले ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये तो बजट का हवाला देकर हमें पीछे ढकेल देते हैं। जैसे भी मलेरिया विभाग में कुछ हमारे कर्मचारी भाई गए, तो ये यूनियन की मेहरबानी थी। देखिए, वहाँ यूनियन हमारे जो कर्मचारी थे जो मलेरिया विभाग में काम कर रहे थे, वो बेचारे इतने परेशान थे, उनके पीछे पट्टू बांध दिया जाता था, उन्हें 4-4 5-5 गली करने के लिए दी जाती थी, प्लस उनके जो सुपरवाइजर होते हैं उन्हें ताना मारते थे। देखिए, यूनियन की मेहनत थी कि वो लोग आज अपने घर आ चुके हैं और 3 दिन पहले उनके सभी के ऑर्डर हुए हैं। 50% सादरा साउथ, 50% सादरा नॉर्थ के सभी कर्मचारी वापस आ चुके हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आश्वासन देता हूं समस्त कर्मचारियों को कि वो जल्दी से जल्दी समस्त कर्मचारियों को हम वापस लेकर आएंगे। तो जब तक यूनियन है तो इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनियन के तभी पदाधिकारी लगे हुए हैं जितने भी जल्दी हो सके इंजीनियर विभाग के कर्मचारियों को निगम प्रशासन की हठधर्मी से बचा सके और उनको इंसाफ दिला सकते। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।